तो इस वीडियो में हम पीएच स्केल को समझने वाले हैं। तो क्या होती है पीएच स्केल? अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सोल्यूशन। तो एक सोल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयन है इसे हम मेजर कर सकते हैं पीएच स्केल से। अगर हम कुछ सोल्यूशन ले और उसे यूनिवर्सल इंडिकेटर पे डालें तो हमें जो कलर मिलेगा उससे हम पहचान सकते हैं कि वो बेस है या एसिड है। तो अगर वो बेस है तो वो कितना बेसिक है, यानी वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो यहाँ पे अल्कली लिखा है, अल्कली यानी बेस ही होता है। तो अगर वो एसिड है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, ये भी हम पीएच स्केल से समझ सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक पीएच स्केल का। इन डेप्थ में अगर आपको पीएच स्केल को समझना है तो आगे ज़रूर देखिएगा। तो इसीलिए हमें सॉल्यूशन को समझना पड़ेगा, सॉल्यूशन होता क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट है, वाटर है। तो अगर मैं इस सॉल्ट को वाटर में डाल दूँ तो इस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? तो इसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। तो इस केस में सॉल्ट को क्या कहेंगे हम? इसे हम सॉल्यूट कहेंगे। और वाटर को क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। तो अगर इस सॉल्ट की जगह में HCl रखता तो और HCl इस पानी में डालता तो HCl सॉल्यूट हो जाता और वाटर सॉल्वेंट हो जाता। ज़्यादातर केस में वाटर सॉल्वेंट होता है। तो हमारे पास 1 लीटर वाटर है। तो वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से होता है, बीच में ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन की साइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है और हाइड्रोजन की साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो इसके कारण होता क्या है? तो वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन के साइड पार्शियल नेगेटिव साइड वाला ऑक्सीजन आ जाता है, दूसरा मॉलिक्यूल आ जाता है और ऐसे ही उनके अरेंजमेंट हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन ले लेता है और वो H3O+ बनाता है, जिसके कारण दूसरा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो OH- बच जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका हाइड्रोजन इसने ले लिया तो ये बन गया H3O+ और ये OH- बन गया। तो ऐसे कितना H3O+ बनता है 1 लीटर वाटर में? तो ये केस हम देख रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो 1 लीटर में 10⁻⁻⁷ मोल्स H3O+ बनते हैं। तो आप कहोगे कि मोल्स क्या होते हैं? तो इसे सिंपली समझते हैं। तो आपको डजन पता ही होगा। तो 1 डजन बोलने के बाद आपको क्या याद आता है? अगर आप बनाना लेने जाओ तो आप शॉपकीपर को बोलते हो कि मुझे 1 डजन बनाने दे दो, यानी 12 केले दे दो। तो मैं 1 डजन टोमेटो भी मांग सकता हूँ, बराबर, यानी 12 टोमेटो। तो डजन क्या है? एक नंबर है, यानी कि 12। तो अब मोल को समझते हैं। तो मोल भी एक नंबर है। तो वो नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसे समझते हैं। अगर मैं बोलूँ मेरे पास 1 मोल बनाना है तो मेरे पास कितने बनाना है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर मैं बोलूँ मेरे पास 10⁻2 बनाना है तो यानी कितने हो गए? 100 बनानास हो गए। और मेरे पास 1 मोल बनाना है तो कितने बनाना हो गए? इतने सारे बनाना हो गए। तो आप यहाँ पे नंबर देख सकते हो। तो अगर मैं कहूँ मेरे पास 1 मोल वाटर है तो मेरे पास कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है? 6.022 इंटू 10⁻23। इतने मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब इसे समझते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे H3O+ कितने बने वाटर में? 10⁻⁻⁷ मोल्स बने। तो 1 मोल कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10⁻⁷ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 1 लीटर में H3O+ की संख्या कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻14 मॉलिक्यूल्स। इतने 1 लीटर में हमें H3O+ नॉर्मली बनते हुए दिखते हैं। लेकिन OH- भी उतने ही बनते हुए दिखते हैं, जिसके कारण वाटर का pH नॉर्मल हो जाता है। यानी हाइड्रोजन आयंस की संख्या और OH- आयंस की संख्या सेम हो जाती है, जिसके कारण हमें वाटर न्यूट्रल मिलता है। तो अब 1 मोलर HCl क्या होता है इसे समझते हैं। तो 1 मोलर HCl यानी 1 मोल ऑफ HCl इन 1 लीटर वाटर। तो हमने 1 मोल HCl को 1 लीटर पानी में डाल दिया। तो 1 मोल ऑफ HCl यानी 6.022 इंटू 10⁻23 HCl के मॉलिक्यूल्स हमने इस पानी में डाल दिए। तो इस कंडीशन में हमें H+ आयंस की संख्या कितनी मिलेगी, इस पर थोड़ा सोचिएगा। तो वो संख्या हमें मिलती है 10⁻0 मोल्स पर लीटर। तो इसे समझते हैं, यानी ये कितना होता है इसे समझते हैं।
तो 10⁻0 यानी 1 होता है 1 मोल पर लीटर। तो हम इन्हें क्या बोल सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ये हाइड्रोजन आयंस की संख्या है। तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था अगर हम 100 HCl के मॉलिक्यूल्स ले और उसे हम पानी में डालें तो हमें 100 H+ आयंस मिलते हैं। तो इसी तरह से अगर हम 1 मोल HCl को ले और उसे पानी में डालें तो हमें कितने H+ आयंस मिलेंगे, 1 मोल H+ आयंस मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है 1 लीटर पानी में। तो अब 1 मोलर NaOH को देखते हैं। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मोलर मतलब क्या, 1 मोल को हमने 1 लीटर पानी में डाल दिया, इस केस में NaOH को, तो हमें कितने H+ आयंस मिलेंगे 1 मोलर NaOH में, यानी 1 मोल ऑफ NaOH इन 1 लीटर वाटर में हमें हाइड्रोजन आयंस की संख्या जाननी है। तो संख्या होती है 1 इंटू 10⁻14 मोल पर लीटर। तो इसे समझते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया मोल क्या होता है। तो यहाँ पे संख्या कितनी है 10⁻14। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मोल की जगह 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमें वो संख्या कितनी मिलेगी, H+ आयंस की संख्या 1 मोलर NaOH में कितनी है 6.022 इंटू 10⁻9। तो ये संख्या आपको बड़ी लग रही होगी, यानी इतने हाइड्रोजन आयंस आपको मिल रहे हैं 1 मोलर NaOH में। लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करें 1 मोलर HCl से तो ये बहुत ही कम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मोलर NaOH और 1 मोलर HCl। तो pH स्केल को समझते हैं, हमने इसे बनाया कैसे हैं। 1 मोल HCl हम 1 लीटर पानी में डालें तो हमें कितनी संख्या मिलती है H+ आयंस की, 1 मोल मिलती है। यानी जितने हमने HCl डाली उतने हमें H+ आयंस मिल जाते हैं। और अगर हम 1 मोल NaOH 1 लीटर पानी में डालें तो हमें हाइड्रोजन आयंस की संख्या यानी H+ आयंस की संख्या कितनी मिलती है 6.022 इंटू 10⁻9। तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं 10⁻14, और इसे हम लिख सकते हैं 10⁻0 मोल पर लीटर। और अगर पानी 25 डिग्री सेल्सियस पे हो तो हमें H+ आयंस कितने मिलते हैं 10⁻7 मोल्स मिलते हैं। तो इन सब का हम माइनस लॉग लेते हैं। तो इसे हम 0 लिख सकते हैं, इसे हम 14 लिख सकते हैं और इसे हम 7 लिख सकते हैं। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड हम 0 से दर्शाते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस हम 14 से दर्शाते हैं और न्यूट्रल को हम 7 से दर्शाते हैं। तो अगर न्यूट्रल के राइट साइड आप जाओ तो बेस की स्ट्रेंथ बढ़ती है और न्यूट्रल से लेफ्ट की तरफ आप जाओगे तो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ये कलर आपको कैसे मिलेगा, अगर आप कोई एसिड या बेस लो और उसे यूनिवर्सल इंडिकेटर पे डालो तो आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर एक कलर देगा। उस कलर को आप यहाँ पे मैच करके देख सकते हो और आप जान सकते हो कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अगर एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, अगर बेसिक है तो कितना बेसिक है। दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो pH स्केल के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बीच में जो लोगो दिख रहा है उसे दबाकर। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, जाके फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।